जय सियाराम, जय श्री राघवेंद्र सरकार धाम। मैं उपासक अमित महाराज पंडोखर सरकार कृपा पात्र एवं उनका शिष्य आप सभी का श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार सूरत गुजरात में लगता है। आप जिस भी क्षेत्र परिक्षेत्र से आते हैं, सर्वप्रथम आपको गुजरात में सूरत स्टेशन पहुंचना होता है। कहाँ पहुंचना होता है? सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह दिव्य दरबार लगता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक यह दिव्य दरबार लगता है। सूरत स्टेशन से 20-25 किलोमीटर आप चलेंगे, आप कड़ोदरा विस्तार में पहुंचेंगे। कड़ोदरा विस्तार में पहुंचेंगे, बारडोली रोड पर सर्वोत्तम होटल के समीप हलधरू गांव है। हलधरू गांव में नीलकंठ स्कूल है। नीलकंठ स्कूल के सामने ही आराधना रेसिडेंसी है, जिसमें रो हाउस नंबर 206 आपको प्राप्त होगा। आराधना रेसिडेंसी रो हाउस नंबर 206 पर आपको आना होता है। दिव्य दरबार हमारे निज आवास पर लगता है। हमारे निज आवास पर लगता है। यदि आप दूर क्षेत्र परिक्षेत्र से आते हैं तो रहने के लिए जो व्यवस्था है वह आपको लॉज या होटल में करनी होती है। लॉज या होटल के माध्यम से आप जो है अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। रुकने की व्यवस्था यही है हमारे पास, जो है वह आपको बता रहे हैं। जिस भी क्षेत्र परिक्षेत्र से आप आते हैं आप होटल में रुकें। दरबार से थोड़ी ही दूरी पर होटल्स या लॉज आपको मिल जाते हैं। अच्छे रेट्स पर मिलते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे धन लिया जाता हो। तो धन कम मात्रा में लिया जाता है, आप ले सकते हैं। रहने के लिए व्यवस्था आप वहां ले लें। दिव्य दरबार में 2 ही नंबर चलाए गए हैं, जिन नंबरों पर संपर्क कर आप दिव्य दरबार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? 8780171531। वीडियो पर रिपीट करके आप नंबर निकाल लेंगे। दूसरा नंबर है 9714951024। इस नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोनों पर चालू है, जिस पर भी संभव हो उस पर आप वार्तालाप कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त फोन करते हैं कि गुरुजी से बात करनी है, गुरुजी से बात करनी है। बेटा या भैया लोग या माताएं, आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हम हमेशा फोन के पास नहीं चिपके रहते हैं। जो सेवक यहाँ उपलब्ध होता है वह फोन उठाता है। अगर हमारे पास फोन है तो मैं बात कर लेता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि 100-200, 150, 200 कॉल रोज आती है। कितना फोन हम उठाएंगे? आप समझ सकते हैं, आप हमारी भावनाओं को समझें। यदि आपको किसी प्रकार का ठेस लगता है या आपत्ति होती है आपको, तो उसके लिए हम बार बार क्षमा चाहते हैं। माता जी या भाई जी या पिताश्री, आप जो भी दिव्य दरबार में पधारते हैं, आप अपना विषय, अपनी समस्या किसी को ना बताएं। स्वतः ही बालाजी की कृपा एवं गुरु कृपा के माध्यम से, बाबा हाथीवान जी महाराज की कृपा से, श्री पंडोखर सरकार की कृपा के माध्यम से, राघवेंद्र सरकार की कृपा के माध्यम से पर्चांकन कर आपकी समस्या स्वतः ही बता दी जाती है। बहुत सारे भक्त कहते हैं गुरुजी हमारा 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। आप खिचड़ी मिलाते रहो, 15 क्वेश्चन करो चाहे 20 क्वेश्चन करो, जो आदेश आता है वह आपको बताया जाता है। ठीक है। परीक्षार्थ के लिए बिल्कुल भी दिव्य दरबार में ना आए, क्योंकि हम परीक्षार्थ कोई भी विषय पर वार्तालाप नहीं करते। धर्म का कार्य किसी परीक्षा के लिए नहीं होता। ठीक है। ज्यादा परीक्षा लेनी होगी तो वो भी दे दी जाएगी, आप चिंता ना करें। ठीक है। किसी भी प्रकार का वो नहीं है। और ज्यादा परीक्षार्थ विषय पर टिप्पणी करनी हो तो आप वीडियो में देख लेंगे, आपको स्वतः जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अत्यधिक जानकारी चाहिए तो आप गद्दी पर चले आइए, आपको परीक्षार्थ विषय की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। परंतु फिर भी हम आपको यह चेतावनी देते हैं या आपको यह बताते हैं या आपको सूचना देते हैं कि दिव्य दरबार में पर्चांकन कर आपकी जो भी समस्या बताई जाती है वह आप श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, महाविद्या, 10 महाविद्या एवं अन्य पराशक्तियों के माध्यम से, बाबा हाथीवान जी महाराज की कृपा के माध्यम से, पंडोखर सरकार की कृपा के माध्यम से जो भी आपको बताया जाता है उसे आप करें, तभी लाभ आपको प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। विषय आप वही पूछेंगे जो आप का मूल विषय होगा। बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाएंगे तो उत्तर सही प्राप्त नहीं होता है।
जो हम बताने में समर्थ होते हैं, जो हम बता पाते हैं वह हम आपको अवश्य बताते हैं। ठीक है, जो नहीं बता पाते हैं, जो आदेश नहीं होता उसे हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, ये रही थी विदर्भार की संपूर्ण जानकारी। फेसबुक चैनल से जुड़े हुए सभी रील्स को देखने वाले, यूट्यूब चैनल को देखने वाले, आप फेसबुक रील्स पर जब आप फेसबुक पर डालेंगे अमित चतुर्वेदी, हमारे नाम से ही है, नीचे श्री राघवेंद्र सरकार धाम लिखा है, आप इसमें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके आप संपूर्णतः जानकारी फेसबुक के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अभी चालू नहीं है, चालू कर दिया जाएगा, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तों, आप श्री राघवेंद्र सरकार धाम जैसे ही हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें तुरंत खुल जाता है और उसमें हमारी फोटो दिख जाएगी, धाम का पूरा विवरण मिल जाएगा। पहले धाम कहीं दूसरे जगह लगता था तो उसका पता दूसरे जगह था, लेकिन अभी सूरत गुजरात कड़ोदरा बारडोली रोड सर्वोत्तम होटल के समीप आराधना रेसिडेंसी रो हाउस नंबर 206 पर लगता है। पहुंचने में यदि आपको किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था होती है या आप पहुंच नहीं पाते हैं तो आप संपर्क सूत्र पर संपर्क करके संपूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निसंदेह आप गद्दी पर पहुंचे 2 से 4 बजे, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक गद्दी आरंभ रहती है। दिव्य दरबार में अब चलते हैं दूसरी तरफ कि टोकन की जानकारी क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी भक्त पूछते हैं कि गुरुजी नंबर कैसे आता है। बहुत सारे भक्त फोन करते हैं गुरुजी से बात करनी है। देखिए, गद्दी के अलावा, गद्दी के अतिरिक्त हम किसी से कोई भी वार्तालाप नहीं करते हैं। आप खुश रहें, नाराज रहें, खुश रहेंगे तो और अच्छी बात है, नाराज रहेंगे तो आप अपने घर पे रहेंगे, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। भगवत कृपा, देव कृपा एवं गुरु कृपा के माध्यम से, बाबा हाथीवान महाराज की कृपा के माध्यम से मैं पंडोकर सरकार शिष्य या आप सभी को बताता हूं कि गद्दी पर पहुंचने के पहले ही या बाद में भी या ऑनलाइन के माध्यम से अपना टोकन पर्चा करा लें। जो उसकी राशि है उसको आप पे कर लें। बिना मोल के कोई भी अनमोल बात आपको बताई जाएगी तो आप सिरोधार्य नहीं कर पाओगे, हमारा यह मानना है। बिना मोल के किसी भी अनमोल बात को यदि आपको बताई जाती है तो आप उसे सिरोधार्य नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वही रोड पर घूमने वाले ही बाबा हम आपको नजर आएंगे। तो यहां पर जो भी सहयोग राशि धाम के लिए आप प्रदान करते हैं वह आपकी राशि को किसी प्रकार के कपड़ा, धन, टोपी या रुमाल, गमछा पहनने में या हम तौलिया लपेटने में नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर जो भी सहयोग राशि आप प्रदान करते हैं, अभी जो भी सहयोग राशि आपसे प्रदान हुई है, हमारे निज आवास की गद्दी पर कार्य चालू है। उसका वीडियो हमने आपको नहीं डाला है, लेकिन बहुत सारे भक्तों को पता है कि यहां बैठने के लिए जगह की कमी थी, उसको तुड़वा करके आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की राशि से उसका निर्माण किया गया। 1 बीघे भूमि की व्यवस्था की जा रही है। आप लोगों की सहयोग की राशि के आधार पर ही वह गद्दी का निर्माण किया जाएगा, बालाजी हनुमान जी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आप लोगों की राशि से ही सब कुछ किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। परंतु बिना टोकन पर्ची के मिल पाना असंभव है। बिना टोकन पर्ची के अलावा हम नहीं मिलते हैं। हम आपसे जितनी बात करेंगे उसकी फीस हमें चाहिए, यह हमारा ऐलान है। हम किसी प्रकार से ये नहीं कहते कि हम पैसा नहीं लेते हैं, पैसा जरूर लेते हैं। चलते हैं दूसरी तरफ, हमारी माताएं बहनें जो गरीब जन परिवार है, जो किसी प्रकार की सहायता या मदद नहीं कर पाते हैं, वह वीडियो कॉल के माध्यम से या दरबार गद्दी आते हैं। आप अपनी समस्या बालाजी को सुनाएं, हनुमान जी महाराज को सुनाएं। जो द्रव्य देते हैं वो भी बालाजी हनुमान जी महाराज को अपनी समस्या सुनाएं। अर्जी अवश्य स्वीकार होती है। आप जो गरीब जन हैं, जिनके पास पे करने के लिए राशि नहीं है या आप पैसा नहीं दे पाते हैं, आपकी भी अर्जी स्वीकार होगी। ऐसा नहीं है कि हर बात पैसे पर ही चलेगी। जिसके पास है वो बहाना ना करें, क्योंकि गद्दी हमारी कमजोर है और बिना धनबल के यह गद्दी मजबूत नहीं हो सकती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम बार बार अभिनंदन और वंदन करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि आप आते हैं तो आप अपना टोकन रसीद जरूर प्राप्त करें। टीका टिप्पणी ना करें कि महाराज जी आप राशि लेते हैं। ये देखिए, ऐसा है, अपने बीवी बच्चों को कहीं दूसरी जगह नहीं छोड़ देंगे। अगर हम पूरा समय 24 घंटे गृहस्थ हैं, 24 घंटे यदि आपके साथ लगे हुए हैं, आप थोड़ी बहुत धनराशि हमें देते हैं, तो वो आपके सहयोग से ही हमारा भी परिवार चलता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं चलता है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बची हुई धनराशि से परिवार सृजन भी होता है।
लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमारा व्यवसाय है, हमारा कारोबार है, हम उससे कमा लेते हैं। ऐसा नहीं कि धर्मार्थ धंधा बना करके हम जो है आय का स्रोत बनाए हैं। लेकिन यह खर्च निर्वहन जो भी हमें प्राप्त होता है दरबार गद्दी के निर्माण के लिए एवं बालाजी हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए, हम आपको यह दिखाएंगे कि हमने आपकी सहयोग राशि से क्या क्या किया। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको हिसाब देने में भी समर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमसे जितना पूछते हैं हम उतनी राशि लेते हैं। दूसरी तरफ एक और विशेष चर्चा कि तथाकथित कमेंट करने वाले, तथाकथित दूरगामी क्षेत्र परिक्षेत्र से कमेंट करने वाले, आप अगर अच्छा कमेंट कर पाते हैं तो अच्छा कमेंट करें, अन्यथा आप वीडियो को स्किप करें, आगे बढ़ें। ठीक है, हमारे वीडियो में किसी प्रकार की गंदी भद्दी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि लिखते हैं गंदी बातें लिखते रहें, कोई बात नहीं, हाथी चली जाती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वही हाल है आप लोगों का, आप करते रहें। तथाकथित लोग कहते हैं कि ये महाराज जी कहीं वहां गए, कहीं वहां गए, कहीं वहां गए। भाई देखिए, ऐसा है, साधु संत का दर्शन करना ही हमारा परम ध्येय है। हम साधु संतों का दर्शन कर ही गद्दी चलाते हैं। ठीक है, हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं। जहां का नाम आपने लिया है वहां आप भी गए होंगे, आपको भी प्राप्त हुआ है, आप भी उसका लाभ उठाइए। हमने प्राप्त किया, हम लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अफवाह फैलाने से आपको कोई भी आनंद आ रहा है तो आप अफवाह फैलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी भैया ये 1100 रुपए लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं, हम वीडियो पर बता रहे हैं, बिना पैसे कोई चर्चा नहीं होती है। चाहे आप यहां से चर्चा करें, चाहे आप घर से चर्चा करें, चाहे आकर चर्चा करें। ठीक है, यह दिव्य दरबार निःशुल्क नहीं चलता है, क्योंकि दरबार की गति को, दरबार में गति और तीव्रता प्रदान करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी तो कल आप आएंगे, आप ही हमको गाली दे के जाएंगे, बोलेंगे महाराज जी एकदम बेकार तरीके से गद्दी चलाते हैं, किसी प्रकार की बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है। तो आपकी धनराशि से ही किया जाता है। तो तथाकथित यह कहने वाले कि हम इस दरबार गद्दी से अध्ययन किए हैं, या इस दरबार गद्दी से हमने कुछ पाया है, या इस दरबार गद्दी से हमने कुछ लिया है, वहां से शिक्षा प्राप्त कर हम गद्दी चलाते हैं, तो गद्दी सिर्फ पंडोखर सरकार की कृपा से यहां चलती है। बाकी अन्य अन्य साधु संतों की कृपा, जहां का नाम आप ले रहे हैं, ठीक है, वहां की भी कृपा हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम नकार रहे हैं। ठीक है, कृपा है, साधु संत हैं, हमने आशीर्वाद दिया है, हमें झूठा ही आशीर्वाद दिया हो लेकिन वह फलित हो रहा है। ठीक है, जितना हम कर रहे हैं, जितना हम बता पाते हैं, जितना हम कर रहे हैं, उतना करके दिखा दो तो हम आपकी गुलामी करेंगे। ठीक है, ज्यादा मुंह चलाने से बढ़िया है कि आप सावधान हो जाइए, किसी प्रकार की इस प्रकार की दुष्टता या धृष्टता ना करें जिससे उल्टे सीधे कदम उठाने पड़े। हम आपको सिर्फ यह बता देना चाहते हैं कि सत्य सनातन धर्म की गद्दी या सत्य सनातन धर्म की ध्वजा आप भी यदि फहराना चाहते हैं, फहराइए, कौन मना करता है। आप भी दरबार गद्दी चलाना चाहते हैं, आप भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करिए। हमने मना किया कि आप मत प्राप्त करिए, हमें प्राप्त है, हम चलाते हैं, हम ताल ठोक के कहते हैं कि हमें प्राप्त है। ठीक है, आपने हमें कहा था ये बता दो तो जाने, वीडियो में देख लो, मुंह में कालक पोत लो। ठीक है, मुंह में कालक पोत लो, देखो हमने बताया है कि नहीं बताया है। 10, 20, 50 लोगों के बीच में बताया है। हम पंडोखर सरकार के शिष्य हैं, ताल ठोक के कहते हैं, जो पूछोगे वो बता दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पूछो वही जो सुन सको, नहीं तो वीडियो में मुंह दिखाया जाएगा, मुंह में कालिक लगा के घर जाओगे। ठीक है, हमारा ये ध्येय नहीं, हम किसी प्रकार का चमत्कार करने का दावा नहीं करते और चमत्कार से हम दूर भागते हैं। जो चमत्कार देखना चाहते हैं वो चमत्कार देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां से संतुष्टि नहीं होती, दूसरी दरबार गद्दी जाएं, या किसी के अधीन नहीं है दरबार गद्दी। ठीक है, हम यहां नहीं, हम 100, 200, 400 संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर गद्दी चलाते हैं। हमारा किसी से रोष रंजिश नहीं है, हम किसी से घृणा नहीं करते, हम साधु संतों की चरण धूलि से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर गद्दी चलाते हैं। ठीक है, तो
हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप सत्य सनातन धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम शिकवा शिकायत करना बंद करें। शिकवा शिकायत करेंगे तो आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की कभी भी, ठीक है। किसी ने ये कहा कि गुरुजी नाम नहीं पढ़ पाते हैं बराबर, हम कमेंट देखते भी नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है अठल्लू पटल्लू बातों सुनने के लिए, ठीक है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपसे बहस करें, ठीक है। हम अगर आप में जितना समय देंगे उतना समय यदि हम धर्मार्थ कार्य में देंगे तो वह हो जाएगा, धर्मार्थ काम आगे बढ़ेगा। इसलिए हम गलत चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, गलत चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो दिव्य दरबार अपने निर्धारित समय पर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक प्रारंभ होता है। जो भी भक्त श्री राघवेंद्र सरकार धाम गद्दी से हमारे श्रीमुख द्वारा हमारे द्वारा यदि श्रीमद् भागवत कथा राम कथा करवाना चाहते हैं वो अपना नामांकन 2 महीने पहले ही करवा लें। 2 महीने पहले ही श्रीमद् भागवत कथा हमारे श्रीमुख से सुनाई जाएगी। आप तुरंत तत्काल बोलेंगे गुरुजी आप खाली हैं, आप भागवत करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे, ठीक है। तो भागवत या राम कथा आप यदि करना चाहते हैं अपने गृह पर, अपने आवास पर, अपने तथाकथित क्षेत्रों पर, तो आप सर्वप्रथम अपना नामांकन यहां करवा लें। आप नामांकन करवा लेंगे तो हम आपको समय दे पाएंगे। निःशुल्क चर्चा करने वाले सभी भक्त अपना नाम लिखा लें, नाम लिखा करके प्रतीक्षा करें, बार बार फोन करके डिस्टर्ब ना करें। जैसे ही प्रारंभ होगा वह नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था नहीं होगी। और यदि आपके पास सहयोग देने के लिए कोई भी राशि नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, तो आप फोन करके दरबार में सूचित करें। लेकिन यदि ऐसा कहा जाता है तो बहुत तथाकथित लोग ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं महाराज जी, हम कैसे बात करें। तो हम जान जाते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, इसलिए बात नहीं हो पाती। नियमानुसार चर्चा करें। वीडियो कॉल पर अर्जी लगाने वाले भक्त नारियल लाल कपड़े में बांध करके बालाजी के चरणों में अर्पण कर अपने घर से ही अर्जी लगाएं। बालाजी से प्रार्थना करके आपके मनोरथ क्या हैं और आप किस मनोकामना से दरबार गद्दी में वीडियो कॉल पर चर्चा कर रहे हैं, या आप यहां आते हैं तो भी आपको नारियल लाल कपड़े में बांधकर लाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपना विषय किसी को नहीं बताना है। आप आए, आपके प्रश्नों का उत्तर, जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर जो भी बालाजी की कृपा, गुरुचरण की कृपा एवं गद्दी के माध्यम से प्राप्त होता है वह आपको बता दिया जाता है। एवं पथ प्रदर्शन हेतु रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, महाविद्या एवं दशमहाविद्या एवं मंत्र शक्तियों के माध्यम की तरफ पथ प्रदर्शित किया जाता है कि यह कर लें आपको लाभ होगा। अब आपको बताया जाए आप ना करो तो उसमें हम दोषी नहीं हैं। आप फिर गली गली घूमो, आप यहाँ गद्दी जाओ वहां गद्दी जाओ, ये बताओ कि हम तो राघवेंद्र सरकार धाम गए थे, हमारा काम नहीं हो, तुम्हारा काम कहीं नहीं होगा, ठीक है। जब आप बताए कि विधि को नहीं करोगे। अच्छा, कई भक्त तो ऐसे हैं कि गद्दी पर फोन करें, उनका नाम न निकले, उनके पिताजी का नाम न लिखे, पूरी गद्दी मिथ्या है, गद्दी झूठ है। अरे ये किसने कहा कि जब तक आपका नाम न लिख दिया जाए, जब तक आपके पिता का नाम न लिख दिया जाए तब तक गद्दी झूठ है? ऐसा नहीं है। जो आस्था, जो विश्वास, जो गुरु कृपा के माध्यम से, जो बालाजी की कृपा के माध्यम से लिख दिया जाता है वह सत्य ही होता है। उस पर आत्मविश्वास करना आपका परम धर्म है। यदि आपको आस्था नहीं है तो आप दरबार गद्दी में फोन करते ही क्यों हैं? चर्चा ही न करें। साधकों के लिए विशेष सूचना, बहुत सारे भक्त साधना सीखना चाहते हैं या साधना में भाग लेना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपनी दृष्टि को बदलें, संयम रखें एवं जो भी विधि, जो भी विधान बताया जाता है वह करें, लाभ होगा यह 110%। एक बार में लाभ नहीं होता, दूसरी बार प्रयास करिए। एक बार में लाभ नहीं हुआ तो आप दूसरी गद्दी चले गए, वहां पूछने लगे, वो महाराज जी ने आपको दूसरा मंत्र दे दिया, आप उसको करने लगे, फिर वहां से आपको लाभ नहीं हुआ, फिर दूसरी गद्दी चले गए, फिर वहां से आप लाभ प्राप्त करने लगे, ठीक है। तो तरह तरह से आप गद्दी में परिवर्तन करते रहते हैं। आप अपने अंदर ही ढूंढिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाहे, ठीक है। आपके हृदय में ही परमात्मा का वास है। साधना किसी की बपौती नहीं है, साधना किसी के अंडरहुड नहीं चलती है।
आप साधना करेंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन गुरु पर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। जिनको यह लगता है कि साधना में हम लुट गए, बर्बाद हो गए, राघवेंद्र सरकार धाम में फोन मत करना। साधना में जो भी आप को साधना दी जाती है, साधना का शुल्क भी लिया जाता है, ये भी बता दें। कमेंट में भी लिखा गया था, ठीक है, करोगे तो लाभ होगा, नहीं तो 20 डूब गए तुम्हारे, 21 डूब गए, 51,000 डूब गए। पहली बात तो इतना लिया ही नहीं जाता, ठीक है। जितना लिया जाता है उतना आपको बताया जा रहा है, ठीक है। साधना के अनुसार आप धाम में सहयोग के रूप में उसे प्रदान करते हैं और साधना आपको साधना का विधान दिया जाता है। यदि हम परिश्रम करते हैं किसी साधना में और उस साधना को हम आपको प्रदान करते हैं, तो उसमें हमने परिश्रम किया है, श्रम किया है, उसके लिए हमारी राशि हमारी बनती है, हमारी दक्षिणा बनती है। आप ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देंगे तो किसको देंगे? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों श्याम खमाशीद बाहु राजन्य पदभ्यागुण शूद्रो जाए हिरण्य गर्भा समृद्धताग्रे भूत जाता पितरे के आशीत सदाधार पृथ्वी जावते माम कसमय देवाज हविका विधेम। ठीक है, दक्षिणा बिना अर्पण किए किसी प्रकार की कार्य सफलता नहीं होती। धर्मार्थ कार्य में बहुत सारे साधक कहते हैं महाराज जी हमको दे दीजिए, फिर इसके बाद हम आपको दक्षिणा दे देंगे। ले लो, कोई दिक्कत नहीं, करो, ठीक है, हम मना नहीं करते, लेकिन जो विधान है वो भक्तगण आपको बताते हैं, हमारे सेवक आपको बताते हैं, उसे आप करें, लाभ उठाएं, साधना में पूर्ण फल पूर्ण लाभ लें। और तथाकथित साधना लिए हुए जो अभी साधना कर रहे हैं पूरी आस्था और विश्वास से करो, नहीं तो जो दक्षिणा दिए हो वो भी डूब जाएगी। हम वीडियो पर आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं दूसरे जगह बता रहे हैं। हमारे द्वारा साधना दी गई, हमारे द्वारा पथ प्रदर्शन की गई गद्दी जहां पे की गई है वहां पर फोन कर आप संपर्क कर सकते हैं। चालू है, जन कल्याण बच्चा कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप संपर्क कर उसमें लाभ उठा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको ये लगता है आपको आस्था नहीं है, आपको विश्वास नहीं, आपको किसी प्रकार की आस्था नहीं है, तो आप दरबार गद्दी ना आए। यहाँ लूटने की आवश्यकता नहीं है, बर्बाद होने की आवश्यकता नहीं, और जिनको लूट लिया जाता है उनका फिर वापस नहीं किया जाता, ये भी है, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा उल्टा गुरु के चेला हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी राशि आप प्रदान करते समर्पण भाव से लगे रहोगे सफलता मिलेगी, समर्पण भाव से नहीं लगे रहोगे सफलता कतई नहीं मिलेगी। घूमते रहो खूब, ठीक है, चकाचक घूमो, ठीक है। और दिव्य दरबार गुरु कृपा, गुरु के अधीन चलने वाली गद्दी के अतिरिक्त, ठीक है, तथाकथित जो जितनी गद्दियां चलती हैं वो किसी प्रकार का दृष्टता, किसी प्रकार की कुड़िचता यहाँ ना करें, ठीक है। आप अपना काम करें, जिस प्रकार से गद्दी चला रहे हैं आप चलाते रहें। सभी साधु संतों का हम सम्मान करते हैं, सभी साधु संतों के अधीन यह गद्दी है, सभी संत समाज के अधीन यह गद्दी है। गुरु कृपा के माध्यम से, संतों के आशीर्वाद से एवं उनके चरणों, उनकी कृपा के माध्यम से यह गद्दी प्रारंभ है, और उन गद्दी के माध्यम से, उन शक्तियों पराशक्तियों के माध्यम से यहाँ पर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पे कोई पुश्तैनी गद्दी नहीं लगती थी। हम पूरे चतुर्वेदी परिवार में अकेले ही वेद पाठी हुए, अकेले ही श्रम परिश्रम किए। हमारे घर पर कोई पूर्वज कर्मकांड या इत्यादि चीजें नहीं करते थे। हम 8 से 10 साल के थे तब से कर्मकांड में लगे रहे। हमारे गुरु त्रिकालदर्शी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम धर्म में कब से जुड़े हैं, पर्चा बनवा लेना जाकर के, ठीक है। आज 6 महीने साल भर से लोग दौड़ दौड़ करके बोलते हैं हम साधना सीख रहे, साधना सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम 8-10 साल के, 12 साल के थे। हमारे घर पर भी जाकर के पता लगाएं, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में हमारा आवास है, वहां पर जाकर के पता करें कि हम कब से खड़ाऊ धारण किए, कब से मुंडन संस्कार हुआ हमारा, कब बनारस चले गए, कब हमने शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। तो उन लोगों को यह जानकारी है, आपको तथाकथित जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आज से यह गद्दी नहीं लगती है, गद्दी को लगते विगत 12-14 वर्ष हो गए, लेकिन यूट्यूब चैनल पर यह गद्दी 1.5 से 2 साल हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं है। यहाँ पे कोई स्वयंभू हनुमान जी नहीं है, यहाँ पे कोई स्वयंभू शक्ति नहीं है, यहाँ पे कोई कारस देव की शक्ति नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गुरु पद है, गुरु चरणों का आशीर्वाद है, एवं हाथीवान महाराज जी की कृपा से समस्या का समाधान किया जाता है। उनकी गद्दी के अधीन यह गद्दी चलती है। बाकी अतिरिक्त कोई भी शक्ति यहाँ कार्य नहीं करती, जो हमारे पर्चे में नहीं आता। तथाकथित मुंह से ही बोल दिया जाता है कि आपका यह कार्य सिद्ध होगा, तो बाबा हाथीवान गुरु चरणों के आशीर्वाद से वह पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय सिया राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार धाम।